प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग क्लास 10th यानी कि मैट्रिक का जो आप लोग फाइनल एग्जाम 2025 में देने जा रहे हो, तो यह वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, आप लोगों का जो है सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का पेपर 20 फरवरी के दिन जो होने जा रहा है, इसके लिए इस वीडियो में हम लोग टोटल जो ना 80 वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आ चुके हैं। इसको जरूर आप लोग एक बार याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम छपने वाला है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, 80 क्वेश्चन आपसे मिलेगा, आपको मिलेगा बोर्ड एग्जाम में 40 क्वेश्चन बनाना होगा। टाइम 2 घंटा 45 मिनट का मिलेगा। 80 मार्क्स का एग्जाम होगा। प्रथम पाली में एग्जाम पड़ेगा आपका, तो विषय कोड 111 रहेगा। सेकंड पाली में पड़ेगा तो 211 रहेगा। तो प्रथम पाली सेकंड पाली दोनों पाली के लिए रहने वाला है। तो जरूर चैनल वगैरह को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और एक बार वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए, ताकि आगे का नोटिफिकेशन वगैरह आपको मिल पाएगा, है ना। नंबर वगैरह ले लीजिए 98 355 16 710 पर आप अपना नेम, जिला का नेम, क्लास 10th लिख के भेजेंगे, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। शाम में 6 बजे इसी चैनल पे आपका डेली क्लास चलता है, तो जरूर आप लोग जुड़िएगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों, बिना देरी करते हुए। पर देख लीजिएगा, ये निर्देश आपके परीक्षा से संबंधित है, इसको एक बार होगा तो आप लोग जरूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा बच्चों, है। तो पहला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो आपसे बोला गया, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुष को वोट देने का अधिकार कब मिला था? तो याद रखिएगा 1958 18 ईस्वी में। पहला का सी होगा। दूसरा है, किस पटर ने रातों रात वर्णा की ओर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल डाली थी? तो अमृत बाजार पत्रिका, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 3 नंबर है, प्राचीन काल में किस स्थल से एशिया और यूरोप के बीच व्यापार होता था? तो ध्यान रखिएगा, रेशम मार्ग से। ऑप्शन नंबर सी भी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? तो पुर्तगाली था, राइट आंसर सी होगा। 5 नंबर है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो 5 का बी नंबर होगा, नवंबर 1917। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखेंगे 6 नंबर बोला गया, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो छठा का ये हो जाएगा, नवंबर 1920 कलकत्ता में। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। 7 नंबर है, अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो 7 का आंसर हमारा बी होगा, 1925 के भी एडगावार ने किया था। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर करके आया? तो ये जगह मध्यम वर्ग। ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट होगा। आगे हम लोग देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन को, तो आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? तो 9 का आंसर हमारा हो जाएगा सी, फासीवादी नाजीवादी शासन का। 10 नंबर है कि किसने कहा मोटर निस्बड़ की दी गई महानतम दिन सबसे बड़ा तोहफा है? तो ये हो जाएगा मार्टिन लूथर का। ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल परफेक्ट। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो हमसे यहाँ पर बोला गया है 11 नंबर की, यहाँ पे आपको बताना है कि सोपानी कृषि जो है ना किस राज्य में प्रचलित है? तो 11 का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 12 है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा रहता है? तो 12 का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, 65%। क्वेश्चन नंबर 13 है, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? तो 13 का आंसर हमारा हो जाएगा 3 वर्गों में। ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों से 14 नंबर बोला कि एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? तो 14 का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर जो है ये हो जाएगा 400 करोड़ हेक्टेयर। ऑप्शन बी होगा। 15 है, एक टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? तो 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 10 किलोग्राम का। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर की, कोयला का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? तो 16 का आंसर हो जाएगा एंथ्रासाइट। क्वेश्चन नंबर 17 है, इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? तो 17 का आंसर हमारा सी हो जाएगा, यानी कि चीनी उद्योग। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है 18 की, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 18 का हो जाएगा हमारा ए नंबर, 1986 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 17 है, पायराइट किस प्रकार का खनिज है? तो ये हो जाएगा जना अधात्विक। ऑप्शन नंबर बी होगा। 20 से 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी कितनी थी? तो ये हो जाएगा 10.5%। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 21 हम लोगों से यहाँ पर बोला गया है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, जेड गुडी। क्वेश्चन नंबर हम लोगों से यहाँ पर बोला गया 22 नंबर, सांप्रदायिक राजनीति की किस धारणा पर आधारित है? तो 22 का आंसर हमारा ऑप्शन हो जाएगा, एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ। ऑप्शन ए परफेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से यहाँ पर 23 नंबर बोला, संघ सरकार का कौन सा उदाहरण है? तो इसका हो जाएगा अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट होगा। 24 है कि भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध
जन आक्रोश किस दशक में हुआ? तो 24 का आंसर हमारा हो जाएगा 1990 के दशक, ऑप्शन नंबर बी होगा। 25 नंबर है चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 25 का आंसर हमारा ए हो जाएगा, पेड़ बचाने से। अगला क्वेश्चन हम लोगों का 26 है, तारी विद्रोह आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया? तो 26 का आंसर हमारा हो जाएगा सी, यानी कि आंध्र प्रदेश में। 27 है, राजनीतिक दलों का नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो 27 का आंसर हमारा हो जाएगा ए नंबर, ग्रेट ब्रिटेन में। अगला क्वेश्चन हम लोगों से 28 नंबर बोला, गठबंधन की सरकार बनाने की महत्तम संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? तो 28 का आंसर हमारा हो जाएगा बहुदलीय व्यवस्था में, ऑप्शन नंबर बी सी करेक्ट होगा। 29 है कि निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है? तो 29 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी। अगला क्वेश्चन 30 है कि निम्नलिखित इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था? तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, अमेरिका में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है और चाइना में समाजवादी अर्थव्यवस्था। ध्यान रखिएगा। 31 है, इनमें से किससे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो देखिए पहले ये देख लीजिएगा, इसका आंसर जो हमारा होगा सी नंबर जाएगा। ठीक है, इनमें से किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो 31 का आंसर हम लोगों का यहाँ पर बी होगा, बिहार को। सी होगा बिहार को। 32 नंबर की शेयर बाजार की नियामक संस्था क्या है बच्चों? तो ये हमारा जो हो जाएगा बच्चों, ध्यान रखिएगा, शेयर बाजार की नियामक संस्था सेबी है, ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट होगा। 33 है कि इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है? तो 33 का आंसर हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी होगा, व्यावसायिक बैंक। 34 है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? तो 34 का बी नंबर, ए नंबर का मुंबई को। अगला क्वेश्चन हम लोगों से बोला कि इनमें से जो है ना, इनमें से यहाँ पे देख लीजिए 35 नंबर है ना, इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? तो बच्चों हम लोग बीमारू पहले लिखते हैं, बीमारू जो यहाँ पर लिखा गया ना, इसका इंग्लिश आप लोगों को आना चाहिए, BIMARU, बीमारू, है ना। तो यहाँ पे देखिएगा, बी से क्या होता है? बी से बिहार, तो बिहार बीमारू राज्य है, ये नहीं होगा। उसके बाद मध्य प्रदेश, एम से होता है ना, तो यहाँ पर मध्य प्रदेश, ये भी नहीं होगा। कर्नाटक, देखिए कर्नाटक इसमें नहीं आया है, तो कर्नाटक हमारा परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, है ना। ओडिशा, ए से ओडिशा होता है, तो ये भी हमारा बीमारू राज्य है। तो हमें पूछा बीमारू राज्य कौन? तो कर्नाटक नहीं होगा। इस प्रकार से आप याद रखिएगा, है ना। अगला है कि वैश्वीकरण के मुख्य अंक कितने बचे? तो 36 का आंसर हम लोगों का ऑप्शन में डी होगा, 4। नेक्स्ट हमारा है 37 की भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? तो 37 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 1986 ईस्वी में। 38 है, स्वर्ण आभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? तो 38 का भी होगा, हॉलमार्क का। क्वेश्चन नंबर 39 है, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख क्या कारण है? तो ये हो जाएगा वर्षा की अधिकता, ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, तो यहाँ पर जो 39 बोला, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो 40 का आंसर हमारा हो जाएगा आयताकार, ऑप्शन में डी होगा। आयताकार मतलब इस प्रकार का होना चाहिए। 41 है कि वरिष्ठ लियोटी वयस्क की संधि किन देशों के बीच में हुई थी? तो 41 का आंसर हो जाएगा रूस और जर्मनी, ऑप्शन में डी, बिल्कुल ये हमारा परफेक्ट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा, आगे है हमारा 42 नंबर, मार्च 1946 में फ्रांस और तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो 42 का हो जाएगा ए नंबर, हमनोई समझौता। 43 है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो 43 का आंसर हमारा ए होगा, 1929 लाहौर, ऑप्शन में डी परफेक्ट हो जाएगा। 44 है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जो ना किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो 44 का आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, बाल दौरी किसान आंदोलन। 45 से भारत के लिए पहली फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? तो 45 का आंसर हो जाएगा 1981, ऑप्शन नंबर सी होगा। 46 है कि पूंजी पट्टी वर्ग द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? तो 46 का आंसर हम लोगों का हो जाएगा यहाँ पर जो है ना, ये हो जाएगा हमारा सभी वर्गों का, मध्यम वर्ग, श्रमिक वर्ग का, मध्यम वर्ग का, कृषक वर्ग का, तो इनमें से सभी होगा, इनमें से सभी वर्ग का, तो ऑप्शन डी बिल्कुल हमारा परफेक्ट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देखेंगे, तो हम लोगों से 47 नंबर बोला, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी है, कौन सी थी? तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, औद्योगिक क्रांति, ऑप्शन में बी परफेक्ट होगा। 48 है कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? तो 48 का आंसर हम लोगों का ऑप्शन हो जाएगा 1990 के दशक में, ऑप्शन ए परफेक्ट होगा। 49 नंबर के गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? तो बाइबिल का, ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल ही परफेक्ट हो जाएगा। 50 नंबर की हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं, बोला कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ पर हुई थी? तो चीन में हुआ था, ऑप्शन सी परफेक्ट हो जाएगा। 51 है कि मेढक में प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है? तो 51 का आंसर हो जाएगा एंड्रीन, ऑप्शन ए बिल्कुल सी परफेक्ट होगा। 52 ने बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत
जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा, तो 52 का हो जाएगा आर्सेनिक का, ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट होगा। 53 है कि संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है, तो 53 का आंसर हो जाएगा वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, ऑप्शन ए होगा। 54 है कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है, तो 54 का आंसर हम लोगों का हो जाएगा 7%, ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट हो जाएगा। आगे हम लोग 55 नंबर को देखेंगे। एल्युमिनियम जो है ना, यहाँ पर आप लोग बच्चों देखेंगे क्वेश्चन। तो चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन बोला कि एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है, तो ध्यान रखिएगा 55 का हमारा ऑप्शन नंबर जो है ना यहाँ पर बॉक्साइट हो जाएगा, डी नंबर परफेक्ट होगा। 56 है कि भारत के किस राज्य में जो है ना सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है, तो 56 का आंसर हमारा हो जाएगा सी राजस्थान। क्वेश्चन 57 है निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है, तो 57 का हमारा सी हो जाएगा खिलौना उद्योग। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 58 को, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं, तो 58 का हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर यानी 10। क्वेश्चन नंबर 62 है बिहार की सीमा में रेलमार्ग की कुल कितनी लंबाई है, तो ध्यान रखिएगा 59 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए यानी कि 6283 किलोमीटर, ऑप्शन ए परफेक्ट होगा। 60 नंबर की बात करते हैं, तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है, तो 60 का आंसर हो जाएगा स्थानिक ऊंचाई, ऑप्शन नंबर ए होगा। 61 है जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है बच्चों, तो ध्यान रखिएगा हमारा अभिप्राय जो है ना ये होता है कि समाज में स्त्री और जो पुरुष है उनके बीच में दी गई असमान जैविक अंतर की असमान भूमिका है, तो ये हमारा बी नंबर परफेक्ट हो जाएगा। 62 है 62 हमसे पूछा कि भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है, तो आप ध्यान रखेंगे यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, तो ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 63 बोला कि सत्ता में साझेदारी सही है, क्यों सही है, तो बिल्कुल ये हो जाएगा विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करती है, तो डी नंबर हमारा परफेक्ट हो जाएगा। 64 है वर्ष 1975 में भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है, तो ध्यान रखिएगा देश में आपातकाल जो है ना लागू हुआ था और उस समय देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। क्वेश्चन नंबर 65 है बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया, तो 65 का हमारा डी नंबर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन डी परफेक्ट होगा। 66 है नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है, तो 60 का हमारा जो है ना 66 का हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये जगह गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट होगा। आगे है 67 नंबर निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है, तो लोकतंत्र का प्राण जो है ना राजनीतिक दल को कहा जाता है, डी नंबर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 68 है दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है, तो सांसदों और विधायकों पर, ऑप्शन नंबर ए होगा। 69 की जनता दल यानी कि यूनाइटेड पार्टी की गठन कब हुआ, तो 69 का आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा ये 1999, ऑप्शन नंबर बी होगा। 70 के निम्नलिखित में कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित हैं, तो 70 का आंसर हमारा हो जाएगा कृषि क्षेत्र, ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट होगा, बी परफेक्ट होगा। 71 नंबर क्वेश्चन बोला कि जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है, तो 71 का बी नंबर हो जाएगा विकसित कहलाता है। 72 है बिहार के किस जिले के प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है, तो ये पटना का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट होगा। 73 की भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा भारत का केंद्रीय बैंक हो जाएगा आरबीआई, जिसे हम लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, तो आरबीआई भी आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए परफेक्ट होगा। 74 की व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो 74 का आंसर हो जाएगा 1969, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 75 है ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है, तो ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, यानी कि इनमें से सभी होगा। आगे हम लोग बात करेंगे 76 का इनमें से कौन सा सीरा बहुराष्ट्रीय कंपनी है, तो 76 का आंसर हमारा ऑप्शन यहाँ पर जो है ना हो जाएगा फोर्ड मोटर्स, सैमसंग और कोका कोला, ये सारा जो है ना बहुराष्ट्रीय कंपनी है, तो डी बिल्कुल ही परफेक्ट हमारा यहाँ पर हो जाएगा। आगे जब हम लोग बात करेंगे 77 का उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा 77 का आंसर हो जाएगा 15 मार्च को, ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट होगा। 78 है कि यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम हो तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है, तो 78 का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये बी नंबर राज्य आयोग में। क्वेश्चन नंबर 79 है सुनामी का प्रमुख कारण क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा समुद्र से भूकंप आना, ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों से 80 बोला भूकंप के केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है, तो 80 का हम लोगों का आंसर हो जाएगा अधिक केंद्र, ऑप्शन बी होगा। 81 है किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ, तो 81 का आंसर हमारा हो जाएगा सेडान का युद्ध, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा।
82 है। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन है? तो 82 का आंसर हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि कार्ल मार्क्स और एंगल्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। हम 80 क्वेश्चन से ज्यादा करेंगे बच्चों, 100 क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि इसी प्रकार से हम लोग करेंगे तो काफी इंपॉर्टेंट होगा। जितना ज्यादा हम लोग पढ़ना होगा पढ़ लेंगे, बहुत काम टाइम बचा है ना। तो पढ़ लीजिए, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ? तो 83 का आंसर हम लोगों का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1936 में। डी नंबर परफेक्ट है। 84 भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? तो 84 का आंसर हो जाएगा 1910 में। क्वेश्चन नंबर 85 है, मुद्रण सबसे पहले किस देश में आरंभ हुआ? तो ध्यान रखिएगा 85 का आंसर जो है ना ये हो जाएगा चीन में। ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 86, किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया? तो 86 का आंसर जो है ना 1928 हो जाएगा। ऑप्शन में डी होगा। 87 की 95 स्थापनाएं किसकी रचना है? किसकी रचना है? तो 87 का आंसर हो जाएगा आपका मार्टिन लूथर। ऑप्शन में डी होगा। 88 की गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा हमारा बाइबल का। ऑप्शन नंबर जो है ना ए बिल्कुल सी नंबर बिल्कुल ही परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? तो 89 का आंसर हो जाएगा ए नंबर महात्मा गांधी। 90 नंबर की औद्योगिक क्रांति योजना के अंतर्गत पहले या शुरू में कौन सा उद्योग शामिल थे? तो 90 का आंसर हो जाएगा कोयला, कपास, लोह। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों का 91 है कि निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? तो ये हमारा जो होगा कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर डी होगा। 92 है कि कौन इसे संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया था? तो 92 का आंसर हमारा 73वां संशोधन हो जाएगा। 93 है कि निम्न में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? तो इसका आंसर हमारा पंचायत समिति होगा। सी नंबर परफेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। तो 94 की निम्न में से कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है? तो ये हो जाएगा मजबूत जनमत। ऑप्शन में डी होगा। 95 के निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं है? तो ध्यान रखिएगा 95 का आंसर हमारा हो जाएगा जेड गुडी। ऑप्शन में डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। 96 नंबर क्वेश्चन हम लोगों से बोला गया राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? तो ग्रेट ब्रिटेन आपको लिखा मिलेगा या ब्रिटेन, एक ही बात है, टिक मार देना आप लोग, है ना। तो ऑप्शन हमारा ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 97 है, भारत में किस तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था है? तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, शायद दोनों होना चाहिए, देख लीजिएगा आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर। इसमें प्रत्यक्ष ही होगा, अप्रत्यक्ष ही होगा, शायद ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखेंगे 98 को, इनमें से कौन से राज्य की विशेषता नहीं है? तो आप 98 का ध्यान रखेंगे जनसंख्या। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट होगा। 99 है कि राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चुनाव चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया गया था? क्या किया जाता है, प्रदान किसके द्वारा किया जाता है? तो ये हो जाएगा निर्वाचन आयोग के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी होगा। 100 नंबर है, जिस देश की राष्ट्रीय आय सबसे अधिक होगी वह देश क्या कहलाएगा? तो वह देश विकसित कहलाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब तक चला? तो ये हो जाएगा 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक। ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग 101 तक क्वेश्चन ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 102 से आगे करेंगे। आपको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ बच्चों, है ना, क्वेश्चन आप यहाँ पर देख पाएंगे। खैर छोड़िए, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप लोग नेक्स्ट क्लास जरूर लिखना, नेक्स्ट क्लास लिखना और बोलना कि नेक्स्ट क्लास इस टाइप से लिख करके लिखना। 102 से लेकर के 200 तक क्वेश्चन आप बताना, मैं बिल्कुल कराऊंगा। SST में मैं जो पढ़ा दूंगा आपके एग्जाम में ही आएगा, 400 प्लस नंबर ला सकते हो। शाम में 6 बजे फिर हम लोग मिलेंगे बच्चों, है ना। चैनल वगैरह को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब चलो व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह कैसे ज्वाइन करोगे मैं फटाफट से गूगल के माध्यम से बता देता हूँ, ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर पेपर वगैरह अगर आउट होगा तो आंसर आपको मिल पाएगा, है ना बच्चों।